विक्रमादित्य अपनी विशाल भव्य राज्यसभा में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर मालव देश के प्रमुख मंत्री, विद्वान, सेनापति और राजपुरोहित उपस्थित थे। वातावरण गंभीर था। अचानक सभा का मौन टूटता है। मालवनाथ महाराज विक्रमादित्य की जय हो कृपानाथ गर्जना करता हुआ एक चारण दरबार में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास है, चाल में गति है। विक्रमादित्य ने उसकी ओर देखा। कहो चारण, किस प्रयोजन से पधारे हो? चारण ने अपना नाम बताया, देवकीर्ति। महामंत्री भट्टमात्र ने कहा, आश्वस्त आपको जो भी फरियाद करनी है निसंकोच कहिए, मालवनाथ अवश्य सुनेंगे। देवकीर्ति ने उत्तर दिया, मैं फरियाद नहीं, एक साहसिक कार्य का आह्वान लेकर आया हूँ। एक ऐसी कथा बताने आया हूँ जो न केवल भयावह है बल्कि पुरुष जाति के अस्तित्व को चुनौती देती है। पूरी सभा स्तब्ध हो गई। विक्रमादित्य ने धीरे से पूछा, ऐसी कौन सी कथा है जो पुरुष जाति पर संकट बन गई है? देवकीर्ति ने कहना शुरू किया, दक्षिण भारत प्रतिष्ठानपुर नामक एक समृद्ध राज्य, जहाँ के राजा महाराज शालिवाहन एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और पवित्र शासक माने जाते हैं। उनकी एकमात्र पुत्री है राजकुमारी सुकुमारी। उसका सौंदर्य ऐसा है कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके आगे फीकी लगे। गुलाबी आभा, संगीत में अपूर्व, नृत्य में पारंगत, और जब वो हंसे तो ऐसा प्रतीत हो जैसे वसंत उतर आया हो। परंतु राजकुमारी पुरुषों से अत्यंत घृणा करती है। कोई भी पुरुष उसके भवन के समीप भी नहीं जा सकता। यदि कोई भूला भटका पुरुष गलती से उसकी सीमा में प्रवेश कर जाए तो उसका अंत निश्चित है। महाराज शालिवाहन ने उसे महल के भीतर एक अलग भवन दे दिया है, जहाँ केवल स्त्रियां ही रहती हैं, और कोई पुरुष यदि अंदर गया तो वह जीवित बाहर नहीं आया। अब तक 36 योद्धा उसकी सुंदरता से मोहित होकर गए और सभी के शव बाहर निकले। महाराज शालिवाहन ने घोषणा की है, जो वीर उस राजकुमारी को जीतकर उसका मन बदल सके वही उसका पति होगा। लेकिन आज तक कोई भी पुरुष जीत नहीं सका। सबने अपनी जान गंवाई। देवकीर्ति ने सिंहासन की ओर देखा, मालवनाथ, मैंने अनेक राजा देखे हैं पर आप जैसे पुरुष नहीं देखे। आप इस अधूरी नारी की कहानी को पूर्ण कर सकते हैं। केवल आप में वो तेज, वो साहस और वो धैर्य है जो सुकुमारी के अभिमान को परास्त कर सके। राजसभा स्तब्ध थी। मंत्री भट्टमात्र ने विरोध किया, महाराज, यह मृत्यु का आमंत्रण है। हम आपको खोना नहीं चाहते। परंतु विक्रमादित्य की आंखों में जिज्ञासा और चुनौती की चमक थी। वह उठे और बोले, यदि एक स्त्री पुरुष जाति को तुच्छ समझती है और निर्दोषों की हत्या कर रही है तो मेरा धर्म है कि मैं उसे रोकूं, और यदि उसका हृदय केवल घावों से भरा है तो मेरा कर्म है उसे प्रेम और सम्मान देना। महाराज विक्रमादित्य ने चारण देवकीर्ति से आग्रह किया कि वह पहले भोजन करें। देवकीर्ति मुस्कुराकर बोले, राजन, मैं श्री जिनेश्वर देव का उपासक हूँ। आज मैंने अन्न जल ग्रहण नहीं करने का व्रत लिया है। आप निश्चिंत होकर भोजन करें। महाराज ने आदर पूर्वक देवकीर्ति को बैठक खंड में बैठाया और स्वयं भोजन के लिए ऊपर के खंड में चले गए। उधर रानी कमलावती स्वामी की प्रतीक्षा कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने विक्रमादित्य को आते देखा, वह मुस्कुराकर उठी और बोली, आज तो राजसभा में बहुत देर हो गई लगता है। विक्रमादित्य हंसे और बोले, हाँ प्रिय, अगर तुम भी सभा में होती तो आज एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात सुनती। कमलावती ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप कल्पना मत कीजिए, जल्दी से वस्त्र बदलिए और भोजन गृह में आइए। मैं सब तैयारी कर देती हूँ, फिर आप मुझे वह सारी बात विस्तार से बताएंगे। विक्रमादित्य ने मुकुट और आभूषण एक त्रिपदी पर रख दिए और बोले, कमला, आज तुम्हें मेरे साथ ही भोजन करना है। फिर हम नीचे चलेंगे जहाँ वह देवकीर्ति बैठा है और वहाँ तुम्हें सारी आश्चर्यजनक बात सुनने को मिलेगी। रानी कमलावती तुरंत भोजन गृह की ओर चल पड़ी। महाराज विक्रमादित्य और रानी कमलावती दोनों नीचे बैठक खंड में पहुंचे, जहां चारण देवकीर्ति उनका इंतजार कर रहा था। भोजन के बाद महाराज विक्रमादित्य रानी कमलावती को लेकर देवकीर्ति के पास पहुंचे। वहां देवकीर्ति ने रानी को भी वही बात बताई। प्रतिष्ठानपुर की राजकुमारी सुकुमारी, जो अनुपम सौंदर्य की धनी है पर पुरुषों से घृणा करती है। जो भी पुरुष उसके पास जाता है वो जीवित नहीं लौटता। देवकीर्ति ने कहा, ऐसी नृशंस राजकुमारी को रोकने के लिए किसी वीर का आगे आना जरूरी है, और मैं समझता हूँ वह वीर सिर्फ महाराज विक्रमादित्य हो सकते हैं। परंतु तभी कमलावती ने कहा, हम आप पर विश्वास क्यों करें? हो सकता है कि तुम कोई ठग हो और महाराज को फंसाना चाहते हो या कोई आपसी बैर निकालना चाहते हो। हम तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। देवकीर्ति ने विक्रमादित्य का थाल एक ओर रख दिया और आंखें मूंदते हुए कहा, राजन, अब मुझे अपना असली स्वरूप प्रकट करना पड़ेगा, क्योंकि महारानी कमलावती ने शायद मुझे गलत जान लिया है। क्षण भर में उसका स्वरूप बदलने लगा। चारण वेश में बैठा वह साधु अब तेजस्वी देवता के रूप में प्रकट हुआ। मुकुट से किरणें निकल रही थीं, शरीर रत्नों से दमक रहा था। विक्रमादित्य और रानी कमलावती चौंक कर उठ खड़े हुए। देव बोला, मैं कोई साधु नहीं, नंदीश्वर द्वीप से आया एक देव हूँ। आपकी विनय, साहस और सौभाग्य देखकर मैंने ये वेश धारण किया। अब प्रसन्न होकर एक वरदान देता हूँ। और तभी उस खंड का आधा भाग स्वर्ण से भर गया।
देवकीर्ति ने उन्हें एक चमत्कारी गुटिका दी और कहा, इसे मुख में रखते ही तुम किसी भी रूप में बदल सकते हो, यह मेरा आशीर्वाद है। देवकृति बोला, महाराज मैं उसे राजकुमारी सुकुमारी का चित्रण दिखाना चाहूंगा। फिर महाराज विक्रमादित्य और कमलावती ने राजकुमारी का चित्रण दिखाया। फिर क्षण भर में देवकृति अदृश्य हो गया और राजमहल में सन्नाटा छा गया। विक्रमादित्य ने जब सुकुमारी का चित्र देखा तो एक अनचाही भावना धीरे धीरे चाहत में बदल गई। रानी कमला स्वामी के मन को समझ गई और सुकुमारी के उद्धार की प्रेरणा देती रही। भट्टमात्र ने योजना बनाई। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नर्तकियों मदनमाला व कामकला के साथ प्रतिष्ठानपुर जाना ताकि संगीत के माध्यम से राजकन्या से भेंट हो सके। विक्रमादित्य ने कहा, जोखिम के बिना जीवन का मजा भी क्या है। विक्रमादित्य ने सुकुमारी के उद्धार के लिए मदनमाला और कामकला को साथ लेकर योजना बनाई। दोनों नर्तकियां पुरुष वेश में चलने को तैयार थीं। विक्रम ने राज्य का भार मंत्री बुद्धिसागर को सौंपा और नगर सेठ के नेतृत्व में एक समिति बनाई। यात्रा में सशस्त्र रक्षक नहीं थे। विक्रम स्वयं अवधूत वेश में निकले। रानी कमला ने विदा देते हुए कहा, ये कार्य अब सिर्फ आपका नहीं, धर्म का है। सूर्योदय के 3 घटिका पश्चात विक्रमादित्य, अग्निवेताल, भट्टमात्र, मदनमाला और कामकला पांचों ने उत्तम अश्वों पर बैठकर वहां से प्रस्थान कर दिया। 3 दिन तक चलते रहने के बाद भी वे मालव देश की सीमा पार नहीं कर सके। तब अग्निवेताल ने अपने चमत्कार से सबको घोड़ों सहित प्रतिष्ठानपुर के पास एक सुंदर उपवन में पहुंचा दिया। यह सब इतना अचानक हुआ कि घोड़े तक हिनहिना उठे और विक्रमादित्य चौंक कर जाग गए। अग्निवेताल ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा अनुसार हम अब लक्ष्य के समीप हैं। विक्रम ने उसके हाथ थामते हुए कहा, मित्र तुम्हारी ये शक्ति मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पांचों व्यक्ति अश्वों पर सवार होकर प्रतिष्ठानपुर की राह बढ़े और कुछ ही देर में नगर की सीमा पर पहुंच गए। विक्रमादित्य ने कहा, पहले राजकन्या के एकांत भवन का निरीक्षण करेंगे। अग्निवेताल ने दक्षिण दिशा की ओर इशारा करते हुए बताया, महाराज वही महल राजकन्या का है। महल चारों ओर से उपवन और परकोटे से घिरा था। रक्षक पहरे पर तैनात थे। भट्टमात्र बोला, मुख्य द्वार सामने है। रक्षिकाएं तलवार और भाले लिए खड़ी हैं। सब उन्हें देखकर आगे बढ़ गए। राजकुमारी के महल से कुछ दूरी पर एक उपवन में सभी ने विश्राम किया। कामकला ने सुझाव दिया, महाराज यदि आप तीनों पुरुष स्त्री वेश में जाएं तो संदेह नहीं होगा, क्योंकि रूपमाला प्रतिदिन राजकुमारी के पास जाती है। विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर कहा, सुगम मार्ग यही है तो ऐसा ही करेंगे। कामकला के सुझाव पर विक्रमादित्य ने देवकीर्ति की दी हुई दिव्य गुटिका से स्वयं को एक सुंदर नवयुवती के रूप में बदल लिया। अग्निवेताल ने मृदंगवादक का रूप लिया और भट्टमात्र मंडली का व्यवस्थापक बन गया। दोनों नर्तकियों ने स्त्री वेश धारण कर लिया और विक्रमादित्य को अब सभी देवी विक्रमा कहकर पुकारने लगे। उनका रूप इतना मोहक था कि अग्निवेताल ने मजाक में कहा, महाराज अब तो लोग आपको देखकर बेहोश हो जाएंगे। सब हंसते हुए अश्वों पर सवार हुए और रूपमाला के भवन की ओर चल पड़े, जहां तीनों सुंदरियों को देखकर राह चलते लोग भी ठिठक जाते थे। फिर दोनों नर्तकी अपनी बहन रूपमाला के यहाँ आ पहुंची। रूपमाला ने बहनों को देखकर खुशी से बाहें फैला दी और देवी विक्रमा का परिचय पाकर उन्हें गले से लगा लिया। सांझ होते होते विक्रमा भी उनके साथ जुड़ गईं। तभी अचानक रूपमाला चौंकी, अरे आज तो राजकुमारी सुकुमारी के पास जाने का समय निकल गया। मदनमाला ने कहा, कल चले जाना बहन। पर रूपमाला गंभीर हो गई। राजकुमारी सुकुमारी साधारण नहीं, उसमें एक ऐसा पागलपन आ गया है जिसे समझना बहुत कठिन है। विक्रमा ने चौंक कर पूछा, पागलपन कैसा? रूपमाला ने बताया कि राजकुमारी सुकुमारी अत्यंत सुंदर, समझदार और सुसंस्कारी होते हुए भी पुरुषों से घृणा करती है, खासकर नव युवकों से। यदि कोई युवक विवाह की बात करे तो वो उग्र हो उठती है और उसका पागलपन भयानक रूप ले लेता है और वो नौजवान युवकों का वध कर देती है। मदनमाला कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक दासी ने भीतर आकर रूपमाला से कहा, देवी राजकुमारी की 2 दासियां आ चुकी हैं। रूपमाला ने पूछा, क्या रथ तैयार है? हाँ देवी, दासी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। रूपमाला ने चिंतित स्वर में बहनों की ओर देखा। आज बड़ी विपत्ति आ सकती है अगर राजकुमारी को क्रोध आ गया तो। विक्रमा ने तुरंत कहा, देवी आप चिंता न करें, राजकुमारी से कह देना कि अवंती से 2 सम्मानित युवतियां और एक गायिका अतिथि बनकर आई हैं, इसी कारण देर हो गई। रूपमाला ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर ऐसा कहा तो एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। विक्रमा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। रूपमाला बोली, अगर राजकुमारी को हमारे आगमन की खबर मिली तो वो हम सबको बुला भेजेगी और तब वहां जाना अनिवार्य हो जाएगा। कामकला ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर हम अवश्य ही चलेंगे और राजकुमारी का मन जीतने की कोशिश करेंगे। संध्या की वेला थी। राजमहल के कक्षों में सुगंधित धूप और दीपों की लौ मंद मंद झिलमिला रही थी। उसी समय राजकुमारी सुकुमारी ने अपने सेवकों को आदेश दिया, रूपमाला के भवन से जो अतिथि आए हैं उन्हें हमारे दरबार में बुलाया जाए। संदेश मिलते ही विक्रमा, कामकला और मदनमाला रूपमाला के साथ रथ में बैठकर राजमहल की ओर चल पड़े। महल की भव्यता, दीवारों पर उकेरे चित्र, सुगंधित पुष्पों की माला
और स्वर्ण आभूषणों से सजी द्वारिकाएं मानो किसी दिव्य लोक में प्रवेश हुआ हो। दरबार में पहुंचते ही सुकुमारी ने अपने राज सिंहासन से उठकर उनका स्वागत किया। सब अतिथियों को राजगद्दी के समीप स्थान दिया गया। तभी सुकुमारी ने संकेत किया, कुछ मधुर सुर सुनाइए देवी विक्रमा। विक्रमा ने अपनी वीणा उठाई और जैसे ही सुरों की पहली ध्वनि गूंजी, सारा दरबार मौन हो गया। अपनी हुआ के ये जोंदी के मौ खुदेर युगे और चोवी मसलच को बहारा समाज में पड़ेगा। एक दिव्य अनुभूति वातावरण में भर गई। उसकी गायकी में करुणा थी, श्रृंगार था और ऐसा भाव था जो आत्मा को छू जाए। राजकुमारी सुकुमारी पहली बार किसी अनजान स्त्री की ओर आकर्षित हुई थीं। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन मुख पर वही स्थिर शांति। गायन के बाद सुकुमारी ने सबके सामने कहा, आज इतने वर्षों बाद कुछ सच्चा और पवित्र सुनने को मिला है। देवी विक्रमा, आप हमें अपने संग अधिक समय देंगी ना? विक्रमा ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। राजकुमारी का यह आदेश मेरे लिए सौभाग्य होगा। इस प्रकार राजकुमारी और विक्रमा के बीच मित्रता आरंभ हुई। धीरे धीरे दोनों साथ समय बिताने लगी। कभी फूलों के बाग में, कभी महल की छत पर तारों के नीचे, कभी पुस्तकालय में। विक्रमा ने देखा कि राजकुमारी बहुत सुशिक्षित, भावुक और बुद्धिमान है, परंतु उनके भीतर एक ऐसा डर छुपा है जो उन्हें हर पुरुष से दूर कर देता है। एक दिन जब दोनों महल के शांत उपवन में बैठी थीं, तब विक्रमा ने धीरे से पूछा, राजकुमारी, क्या मैं एक प्रश्न कर सकती हूँ? निश्चित ही सखी, सुकुमारी ने उत्तर दिया। आप इतने सुंदर विचारों वाली, करुणामयी और समझदार हैं, फिर भी पुरुषों के प्रति इतना रोष क्यों? क्यों हर नवयुवक को देखकर आपके भीतर इतनी नफरत भर जाती है? सुकुमारी कुछ पल चुप रहीं। उनकी आंखें दूर आकाश की ओर टिक गईं। फिर उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, देवी विक्रमा, ये कोई आज की बात नहीं है। ये घृणा मेरे रक्त में नहीं, मेरे आत्मा के 6 जन्मों की पीड़ा में भरी है। मैं जानती हूँ कि ये बातें विश्वास से परे लगेंगी, परंतु मैं सब कुछ अनुभव कर चुकी हूँ। उन सब जन्मों की स्मृतियां मुझे प्राप्त है। यदि तुम सुन सको तो सुनो मेरी व्यथा। विक्रमा ने श्रद्धा से सिर झुकाया। सुकुमारी ने आंखें मूंद लीं और धीरे धीरे कहना आरंभ किया, पहला जन्म मैं एक अप्सरा थी जिसने एक ऋषि से प्रेम किया, परंतु वो प्रेम मेरे लिए शाप बन गया। ऋषि ने मुझे अपवित्र कहकर श्रापित किया और लोक से निष्कासित कर दिया। दूसरे जन्म में मैं एक राजकुमारी बनी जिसे एक युद्ध में हार की शर्त पर दुश्मन राजा को सौंप दिया गया। मैं उसकी दासी बनकर रही, परंतु वो कभी मुझे सम्मान नहीं दे सका। तीसरे जन्म में मैं एक साध्वी बनी, पर एक महंत ने मेरी साधना को अपवित्र करने का प्रयास किया। मैंने आत्महत्या कर ली, लेकिन उस जन्म की पीड़ा मेरे आत्मा में रह गई। चौथा जन्म एक सामान्य गृहिणी थी मैं, परंतु पति की लालच और निर्दयता ने मुझे धीरे धीरे मिटा डाला। पांचवां जन्म एक वीरांगना थी। युद्ध भूमि में मैंने पुरुषों के समान तलवार उठाई, परंतु अपने ही राजा ने मेरी वीरता से भयभीत होकर मुझे विष दे दिया। छठा जन्म एक नर्तकी बनी जो संगीत में पारंगत थी। एक राजकुमार ने प्रेम का नाटक कर मुझे अपमानित कर दिया। उसके बाद मैंने कभी किसी पुरुष की ओर देखा तक नहीं, और अब ये 7वां जन्म है, शायद अंतिम। मेरी आत्मा ने अब ये तय कर लिया है, कोई पुरुष मेरे निकट ना आए, क्योंकि मेरे भीतर अब सिर्फ अविश्वास बचा है। राजकुमारी की पिछले जन्मों की बातों को सुनकर फिर विक्रमा बोली, मुझे दुख नहीं, आश्चर्य होता है। अनेक बार ऐसा होता है कि मनुष्य सत्य से भटक उठता है। पूर्व के 6 भर्वों में आपने जिन जिन पुरुषों के साथ परिचय प्राप्त किया है, वे सभी पुरुष आपकी तरह एक ही जीव रूप में तो नहीं थे ना? राजकुमारी बोली, हाँ, आपने देवलोक में जन्म लिया। आपके पति महान तपस्वी ऋषि के हृदय में आपके प्रति कोई प्रीति नहीं रही, किंतु वे अपनी अन्य प्रियतमा के प्रति तो मुग्ध थे। इसका यह अर्थ होता है कि उनके मन में नारी के प्रति द्वेष या विराग नहीं था। केवल आप ही उनका प्रेम प्राप्त नहीं कर सकी। 6 भर्वों में भिन्न भिन्न पुरुषों ने आपके प्रति उदासीनता बरती, आपके प्रति अनुराग नहीं दिखाया। इसका मुख्य कारण आपका ही कोई जन्म का दोष होना चाहिए। बाल्यावस्था में आपको जाति, स्मृति, ज्ञान की उपलब्धि हुई और आपने अपने अनुभव के आधार पर अपने मन में पुरुषों की विकृत छवि अंकित कर ली। आपके हृदय में द्वेष की चिंगारी प्रकट हो गई। आपने शुभ भावनाओं को राख बना डालता है। 6 जन्मों में आपके हृदय में पुरुष के प्रति दुख रहा। इस दुख की पृष्ठभूमि में द्वेष रूपी राक्षस खेल रहा है। वही इस 7वें जन्म में उग्र रूप से प्रकट हुआ है। आपका हृदय भी बहुत पावन है राजकुमारी, किंतु आज वह उस दैत्य के वश में आ गया है। राजकुमारी जी, मेरा एक प्रश्न है कि आपको मात्र 6 पुरुषों का अनुभव है, जबकि संसार में अनेक पुरुष निवास करते हैं।
आपके महान पिता भी एक पुरुष हैं। आप एक बार उनकी ओर दृष्टिपात करें। क्या वे आपकी माता को तनिक भी दुख देते हैं? राजकुमारी मंत्रमुग्ध होकर विक्रमा की बातें सुन रही थी। विक्रमा बोली, यदि आप वेश परिवर्तन कर मेरे साथ नगरी में चलें तो मैं आपको ऐसी अनेक स्त्रियां बताऊंगी जो अपने पति को इशारों पर नचाती हैं, अपने मन के अनुसार उनसे कार्य लेती हैं अथवा उनको पीड़ा पहुंचाती हैं। और मैं आपको ऐसे पुरुष भी बता सकती हूँ जो अपनी प्रिया को हृदय में झुलाते हैं और गौरव का अनुभव करते हैं। राजकुमारी सुकुमारी अब विक्रमा की बातों में फंस चुकी थी। अब उसकी बातें राजकुमारी के मन को गिरगे की तरह बदलते जा रही थीं, जिसका बदलाव बहुत तीव्र था। आगे फिर विक्रमा बोली, केवल 6 पुरुषों के अनुभव के आधार पर संपूर्ण पुरुष जाति के प्रति घृणा करना उचित नहीं हो सकता। यह तो सरासर अन्याय ही कहा जाएगा। यहाँ संसार में कुछ एक स्त्रियां वेश्याव्रत से जीवन यापन करती हैं, तो क्या संसार की सारी स्त्रियां घृणा की पात्र बन जाती हैं? राजकुमारी सुकुमारी ने जब विक्रमा की बातों को सुना तो उसका मस्तक झुक गया। उसने अपने दोनों हाथों से सिर को थाम लिया और करुणा से बोली, हे राम, ये मैंने क्या कर डाला? इतने वर्षों तक मैंने अपने ही हृदय को छलाया, इतने निर्दोष युवकों को मौत के घाट उतारा। उसकी आंखों से पश्चाताप की आंधियां बहने लगी। कुछ पल मौन के बाद राजकुमारी ने विक्रमा से पूछा, हे सखी, अब बताओ कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मेरे अगले जन्म में मुझे एक सच्चा, योग्य और प्रेमपूर्ण पुरुष मिले? और सखी, ऐसे पुरुष होते कैसे हैं? विक्रमादित्य के मन में एक हल्की मुस्कान फैल गई। उसने सोचा, अब राजकुमारी का हृदय परिवर्तन हो चुका है, अब मेरी योजना पूरी होने को है। विक्रमा ने सहजता से कहा, राजकुमारी, आज के युग में राजकुमारों और राजाओं पर भरोसा करना स्वयं को धोखा देने जैसा है। वे एक विवाह से संतुष्ट नहीं होते, उन्हें रानियों की गिनती चाहिए, निष्ठा नहीं। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और दुख से कहा, तो फिर सखी, किस पर विश्वास किया जाए? क्या नारी की दुनिया में कोई ऐसा भी पुरुष नहीं बचा जो सिर्फ एक हृदय से प्रेम करे? विक्रमा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, ऐसे पुरुष हैं राजकुमारी, लेकिन वे राजमहलों में नहीं मिलते। वे मिलते हैं कलाकारों की मंडली में, जो वीणा के स्वर में प्रेम बुनते हैं, जो नृत्य में भक्ति जगाते हैं और जिनकी आत्मा में वफादारी होती है। कलाकार कभी किसी स्त्री का दिल नहीं तोड़ता। राजकुमारी एकटक विक्रमा को देखने लगी। उसका मन जैसे अचानक निर्णय ले बैठा, काश विक्रमा पुरुष होती तो मैं उसे ही अपना जीवन साथी बना लेती। तभी एक विचार उसके मन में बिजली सा कौंध गया। वह उत्तेजित होकर बोली, सखी, क्यों न मैं स्वयंवर रखवाऊं? तुम मेरे पिताजी महाराज से कहो कि मेरा वरण वही कर सकता है जो राग मालकोश और राजमंजरी का पारंगत कलाकार हो। विक्रमादित्य ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और कहा, राजकुमारी, मैं यह बात महाराज तक अवश्य पहुंचाऊंगा, लेकिन उसके बाद मुझे अवंती लौटना होगा। मुझे यहाँ बहुत दिन हो चुके। राजकुमारी का चेहरा मुरझा गया। उसकी आंखों में जैसे एक सूनी हवा बहने लगी। उसने धीरे से कहा, जैसा आपकी इच्छा सखी, पर मेरा हृदय बहुत दुखी रहेगा। कुछ ही दिनों में सम्राट ने स्वयंवर की घोषणा कर दी। पूरे देश भर के कलाकारों में उत्साह की लहर दौड़ गई, लेकिन शर्त इतनी कठिन थी कि ज्यादातर लोग नाम ही वापस ले गए। जो भी राग मालकोश और राग मंजरी पर सिद्ध हो, वही राजकुमारी सुकुमारी का वरण कर सकेगा। स्वयंवर वाले दिन दरबार सजा था। राजकुमारी ऊंचे मंच पर बैठी थी। उसकी दृष्टि द्वार की ओर लगी थी, मानो वह किसी विशेष आगंतुक की प्रतीक्षा कर रही हो। तभी एक संगीतकार दरबार में प्रवेश करता है। केशों को पीछे बांध रखा है, वस्त्र सामान्य है, लेकिन चेहरे पर गजब का तेज है। वह है विक्रमा। लेकिन अब वह विक्रमादित्य के वास्तविक रूप में। किसी को कुछ समझ नहीं आता, पर जब वह रुद्र वीणा हाथ में लेकर राग मालकोश का प्रथम सुर छेड़ता है, सन्नाटा छा जाता है। संगीत धीरे धीरे गूंजता है, दरबार के खंभे कांपने लगते हैं और स्वयं राजकुमारी सुकुमारी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। फिर वह राग मंजरी छेड़ता है, मानो देवताओं की सभा में संगीत बज रहा हो। राजकुमारी खड़ी हो जाती है। सभी दरबारी अचंभित हैं। वह मंच से उतरती है, धीरे धीरे विक्रम के पास आती है और बोलती है, हे कलाकार, तुम कौन हो जो मेरी आत्मा को छू गया? विक्रम मुस्कुराकर कहता है, मैं हूं अवंती का सम्राट विक्रमादित्य, और आज मैं एक कलाकार बनकर तुम्हारा हृदय जीतने आया हूं। एक योद्धा नहीं, एक राजा नहीं, सिर्फ एक प्रेमी बनकर। राजकुमारी की आंखों में चमक आ जाती है। आज तुम मेरे हृदय के सच्चे राजा हो विक्रम। स्वयंवर के तुरंत बाद पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। नगाड़े बजे, फूलों की वर्षा हुई। राजकुमारी और विक्रमादित्य का विवाह उसी दिन संपन्न हुआ। दूसरे दिन जब विक्रमादित्य अपनी रानी सुकुमारी के साथ अवंती लौटने लगे, राजसभा में सबने उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया। संध्या के समय जब रथ अवंती की ओर बढ़ रहा था, सुकुमारी ने विक्रम से पूछा, क्या तुम सच में सिर्फ एक नारी से प्रेम करोगे? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी, कलाकार का प्रेम अनन्य होता है, जैसे वीणा की एक ही धुन होती है।
वैसे ही उसका एक ही जीवन साथी होता है, और वह हो तुम हो। इस प्रकार एक शापित आत्मा जो 6 जन्मों से यातना सह रही थी, 7वें जन्म में प्रेम, संगीत और विश्वास के स्पर्श से मुक्त हो गई। राजकुमारी सुकुमारी अब कोई भयभीत नारी नहीं थी, वह विक्रम की अर्धांगिनी थी, प्रेम और संगीत की अमर रानी।